बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस टॉपिक में हम अमेज़ोन का जो एक टूल है जंगल स्काउट टूल, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके फीचर्स के बारे में हम जानेंगे और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि जंगल स्काउट आखिर होता क्या है। ये एक पेड टूल है। जब आपने अपने प्रोडक्ट को सर्च करना होता है तो फिर आप अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर आप जाकर, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ना कि वहाँ पर हज़ारों में, ना कि वहाँ पर लाखों में, बिलियंस में वहाँ पर प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए होते हैं। बहुत ज़्यादा लिस्टिंग होती है, हर कैटेगरी की बहुत ज़्यादा लिस्टिंग होती है। उसके अंदर फिर सब कैटेगरी होती है। तो आप वहाँ पर मैनुअली अगर प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो फिर आपको इतने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते और उसके लिए आपको टाइम भी रिक्वायर होता है। फिर इसको हमने जो अपने प्रोडक्ट को क्विक से क्विक वे के ज़रिए हमने हंट करना होता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिस्क फैक्टर और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो रिस्क पॉइंट होते हैं उसको हमने स्किप करके कौन सा ऐसा प्रोडक्ट फाइनलाइज करना होता है जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो उसको हम फाइंड करने के लिए बहुत से ऐसे टूल्स हैं, जैसे कि उनमें से एक जंगल स्काउट है जो कि आप अपने प्रोडक्ट सर्च के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत से फीचर है जिसको आप यूटिलाइज़ करके वो कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल नहीं है, इसकी आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है जो कि आपको लॉगिन्स मिलते हैं जहाँ से भी आप इसको परचेज़ करें सर्विस प्रोवाइडर से, किसी कंपनी से। तो ये पेड टूल है। तो जब आप इसको परचेज़ कर लें तो फिर इसकी एक्सटेंशन आप अपने गूगल क्रोम के अंदर ऐड कर लें। उसकी वेब को भी आप यूज़ करके अमेज़ोन के ऊपर आप इसकी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं इसके ज़रिए। और भी मुख्तलिफ फीचर्स हैं जिसको हम यहाँ पर यूटिलाइज़ करते हैं कि किस तरह करते हैं। तो ये इसका डैशबोर्ड है मेन। तो इस डैशबोर्ड के अंदर मैं आपको सारे फीचर गो थ्रू करा देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि इसकी एक्सटेंशन होती है जहाँ पर आप इसको ऐड करते हैं। किस तरह ऐड करते हैं पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है, वो आप देख लीजिए। तो वहाँ पर ऐड करने के बाद आप अमेज़ोन की वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो उसके ऊपर फिर आप वेब के ऊपर जो भी आपने प्रोडक्ट के कीवर्ड वहाँ पर पुट किया होगा तो उसके ऊपर आप एक्सटेंशन को रन करते हैं। तो फिर आप वहाँ पर, जैसे मैं इधर आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आपका ये लैपटॉप स्टैंड है, तो इसके ऊपर अगर आपने जंगल स्काउट की वेब है यानी कि जंगल स्काउट की जो एक्सटेंशन है वो आपने यहाँ पर रन करनी है। तो जब आप वहाँ पर रन करेंगे तो उस एक्सटेंशन के ज़रिए फिर जंगल स्काउट आपको जो भी आपने कीवर्ड, जैसे यहाँ पर आपने जंगल स्काउट लिखा है तो उसको सर्च किया, तो इसके ऊपर आप जब आप जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को रन करें तो यहाँ पर आपको जो एक्सटेंशन है वो उस कीवर्ड के मुताबिक आपको रिजल्ट देगा, कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने प्रोडक्ट्स डेटाबेस आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसकी आप डेटाबेस ले सकते हैं, यानी कि अपना आप कोई भी क्राइटेरिया जो भी होगा कि मैंने इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट को फाइंड करना है कि इतने से इतने कीवर्ड्स होंगे और ये वो कैटेगरी होगी, यहाँ पर इतनी रैंकिंग होगी, तो वो क्राइटेरिया आप पुट करके अपना आप यानी कि डेटाबेस देकर आप प्रोडक्ट्स वहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर जो भी कैटेगरी के अंदर आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना तो वो कैटेगरी यहाँ पर आपने लिख लेनी। जैसे कि मैं यहाँ पर होम एंड किचन की कैटेगरीज को मैं टिक करता हूँ कि मैंने इस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक जो भी क्राइटेरिया के मुताबिक आपने प्रोडक्ट निकालना है तो वो यहाँ पर आप फिट करेंगे। जैसे आपका जो टायर है, जो कि साइज़ होते हैं वो आपका स्टैंडर्ड हो गया होगा, तो इधर हमारे सिनेरियो में स्टैंडर्ड है। तो सेलर टायर क्या होगा, हमारे सिनेरियो में भी होगा, क्योंकि हम इसको ही रिकमेंडेड करते हैं कि आप इसके अंदर ही रखें। तो यहाँ पर आप अपनी मिनिमम प्राइस रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इतनी टी रख ली तो यहाँ पर मैं 40 रख लूँगा। रिव्यूज़ मैक्सिमम हमारे हों 500। तो ये आप अपने हिसाब से रेटिंग वगैरह हर चीज़ रख सकते हैं। जैसे मैं इधर 4.3 रख लेता हूँ, 4.3। वेट हम रख लेते हैं मैक्सिमम 3 kg और रैंक हम रख लेते हैं तकरीबन, जो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं कि सेल इतनी हो, सेलर कितने बेटर हो, यानी कि 0 हो सेलर, 1 ही हो मैक्सिमम, जो कि प्राइवेट लेवल में फिर होगा। रेवेन्यू भी आप पुट कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू होना चाहिए।
उसके बाद फर्स्ट डेट आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप कोई कीवर्ड्स या एसएन के थ्रू भी आप यहाँ पर डेटाबेस ले सकते हैं प्रोडक्ट्स की। और उसके बाद फिर आप इसको सर्च करेंगे तो जो भी आपने क्राइटेरिया यहाँ पर पुट किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसी मार्केट प्लेस के अंदर और उसी कैटेगरी के अंदर आपको रिजल्ट्स यहाँ पर नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे, जो यहाँ पर लोडिंग ले रहा है जी। तो जैसे उसकी लोडिंग्स पूरी हो गई तो यहाँ पर आप देखें कि 43,000 यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट उसने शो किया है और आप उसके मुताबिक यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये देखें कैटेगरी आपकी होम एंड किचन की, तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ये साथ जब इसको स्क्रॉल इधर करेंगे तो ये पूरा आपके साथ सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपने सिनेरियो में अपना जो क्राइटेरिया पुट करके वो उसका आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर बात आ जाती है प्रोडक्ट सर्च के अंदर डेटाबेस हो गया। दूसरा प्रोडक्ट को ट्रैक करना है कि प्रोडक्ट को हम किस तरह ट्रैक करते हैं। तो इसके अंदर आप जब ट्रैक के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपका जो भी कीवर्ड होगा तो या जो आपका एसन होगा, यहाँ पर हम मोस्टली इसको एसन को ही पुट करते हैं। यहाँ पर आप अपना एसन, जैसे मैं इधर जाता हूँ तो कोई भी एसन यहाँ पर मैं उठाता हूँ, जी। तो यहाँ से मैं एसन को उठाता हूँ, तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ ग्रुप्स रख सकते हैं जहाँ पर आप इसको ऐड कर लें। तो यहाँ पर आप अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को उसके अंदर आप ऐड कर लें। तो ऐड होने के बाद फिर यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि उसकी कितनी एवरेज सेल है, कितनी उसका रेवेन्यू है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप मल्टीपल यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद आप उसकी सेल्स, वेट, हर चीज़, स्टैंडर्ड साइज, जो भी उसकी चीज़ें आप उसको मुकम्मल तौर पर ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी ट्रेंड्स, आप इस टैब के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कैटेगरी के ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी ट्रेंडिंग में जा रही है। जैसे आप यहाँ पर अगर देख लें कि ये अक्टूबर्स की है 12, 13, 14, तो आप यहाँ पर इसको पीछे जा सकते हैं इसकी डेट को। तो यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं, आप ट्रेंडिंग जो कैटेगरी उसको आप देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर को जो कि फर्स्ट पेज के ऊपर कौन सी ऐसी जो कैटेगरी वो ट्रेंड पर जा रही है और सेकंड पर कौन सी ट्रेंड पर जा रही है, थर्ड पर कौन सी जा रही है, फोर्थ पर कौन सी जा रही है कैटेगरी। तो आप यहाँ पर वो चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो कि उस पर्टिकुलर डेट के अंदर ट्रेंडिंग में जा रही है। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इस डेट का देखना है, तो आप इसका अप्लाई करके आप उस डेट का चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर 3 अक्टूबर लिखा तो यहाँ पर हमें 3 अक्टूबर के हिसाब से वो ट्रेंडिंग दिखाएगा कि फ़र्स्ट पेज पर यानी कि ट्रेंडिंग क्या चीज़ है, BSR क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई है। तो ये BSR जो कि कैटेगरी वाइज अमेज़ोन आपको एक नंबर देता है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप टूल बॉक्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप सेल्स एस्टिमेटर, ये बहुत ज़्यादा एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप अपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी लिस्टिंग जिसका आप वहाँ पर जस्ट आपने BSR देना है और फिर आपने उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, तो आपको सेल्स एस्टिमेटर वो बता देगा कि मंथली वो कितनी सेल कर रहा है। तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी, जैसे आप कोई भी होम एंड किचन को ले ले, तो होम एंड किचन के अंदर आपका प्रोडक्ट का जो BSR, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ कि 5 उसका BSR है। तो अगर हम उसकी सेल्स एस्टिमेट लगाएं कि मंथली वो कितनी सेल जनरेट करता है, तो 131,640 यूनिट्स वहाँ पर फर्स्ट
यूनिट वहाँ पर मंथ वो सेल्स जनरेट कर रहा है। अगर वो होम एंड किचन के अंदर यूएसए मार्केट प्लेस के अंदर अगर उसका बीएसआर यानी कि बेस्ट सेलर रैंक 5 होगा तो इतनी सेल्स वो वहाँ पर जनरेट करेगा। और ये भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पर लिस्टिंग ग्रेडर उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कोई भी जो प्रोडक्ट है उसका आप यहाँ पर एसन या यूआरएल यहाँ पर देके उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके सामने प्रोडक्ट टाइटल, उसका फीचर, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह सारी चीज़ें आनी। जैसे मैं इधर अगर हम इस लिस्टिंग की बात करें कि इसका मैं एसन या इसका मैं यूआरएल लेता हूँ तो वो आप चेक कर सकते हैं। मैं इसका एसन भी यहाँ से लेता हूँ। कॉपी करके मैं वो यहाँ पर पुट करूँगा और इसको मैं सर्च करूँगा। जैसे मैं सर्च करूँगा तो इसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे सामने आ जाएगी, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट आपने जब सर्च कर लिया तो उसके बाद। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ जो कि रिकमेंडेशन है अमेज़ोन के क्राइटेरिया के मुताबिक टाइटल 100 से 200 करैक्टर के होना चाहिए और जिसका 151 है तो प्रोडक्ट फीचर उसके 5 होने चाहिए तो वो भी उसके पूरे। उसके बाद फिर जो करैक्टर है, करैक्टर आपके 100 से 200 होने चाहिए, पर फीचर आपके करैक्टर 100 से 200 होने चाहिए। तो इसमें इन्होंने कम में दिए हुए तो यहाँ पर ये भी हमें पता चल गया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन वो भी उसकी पूरी है करैक्टर के हिसाब से। उसके बाद उसकी प्रोडक्ट इमेजेस वो जो कि कम है, मिनिमम उसकी 7 होनी चाहिए, यहाँ पर उसकी 6 है और उसकी रेजोल्यूशन वो भी पिक्सल वगैरह पूरी करेक्ट हो रही है। और यहाँ पर हमें पता चल गया कि इसने जो रेडर है जो उसका लिस्टिंग है तो वो यहाँ पर पूरा नहीं। अगर ये पूरा होता तो फिर वो लिस्टिंग A to Z प्रॉपर होनी थी। ये भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप रिव्यू एनालिसिस कर सकते हैं कि उसके रिव्यू एनालिसिस कौन है, वही लिस्टिंग या उसका एसन आप यहाँ पर पेस्ट करके सर्च कर सकते हैं तो उसके आप रिव्यूज़ का एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने उसके रिव्यूज़ हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव है, उसका आप सारा एनालिसिस कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स सर्च करने के बाद उसके ऊपर जो एनालिसिस करना होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। जितने भी फीचर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं कि रिव्यूज़ के जो फीडबैक है वो कितने हैं। तो यहाँ पर ये आपको पता चलेगा जब आप इसके ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे कि ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव है, जो आपको रेड नज़र आ रहा है ये नेगेटिव है, और अगर आपको यहाँ पर येलो नज़र आए तो वो न्यूट्रल है कि ना वो पॉजिटिव है और ना वो नेगेटिव है। तो ये आपको पता चल रहा है। इसको आप यहाँ पर ये आपको डेट भी मेंशन होगी और साथ साथ आपको टोटल रिव्यूज़ भी आपको देंगे। तो उस हिसाब से ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिव्यू कितना है। और नीचे आप चेक भी कर सकते हैं, इसको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और ये आप यहाँ पर मंथली भी चेक कर सकते हैं, वीकली भी और एक दिन का भी, और बाय ईयर आप इसको चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसके टोटल रिव्यूज़, उसकी रेटिंग वगैरह आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं उस एसन की। तो इधर आप सप्लायर्स के अंदर आकर आप अपने सप्लायर का डाटाबेस उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जो सप्लायर के ट्रैकर है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप सोर्स योर प्रोडक्ट्स वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट के लिए कंपनी यहाँ पर सप्लायर या एसन वगैरह आप अगर एसन को आप सेलेक्ट करते हैं, सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं, तो किसी भी चीज़ को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका आप सारा चेक कर सकते हैं। जैसे हमने इस प्रोडक्ट का किया है कि यहाँ कहाँ से उसने सोर्स किया, तो यहाँ पर देखकर हम इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसकी पूरी जो डाटा है वो हमारे सामने अपेयर हो जाएगा। तो अगर उसने वहाँ पर अपडेट किया हुआ तो ठीक, अदरवाइज नहीं। तो सॉरी नो सप्लायर वर फाउंड हैज़ कैन नॉट फाइंड द ओनर ऑफ, यानी कि इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है उसके जो सप्लायर वो यहाँ पर उसने नहीं फाइंड किया। बहुत से ऐसे सप्लायर जिन्होंने अपडेट नहीं किया होता तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं आती, वरना आप कर सकते हो। उसके बाद फिर आप सप्लायर को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आप कोई भी कीवर्ड्स वगैरह आप अपने हिसाब से सप्लायर्स को सर्च करके आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये जो मोस्ट
यूज़ होने वाला टूल्स है कीवर्ड्स के अंदर। यहाँ पर आप कीवर्ड स्काउट, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं जब भी आपने अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करना, तो उसके अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड्स लिख सकते हैं तो उसके अंदर आपको मल्टी जो रिजल्ट्स हैं, जैसे मैं इधर कोई भी लिखता हूँ, मैं इधर जैसे प्लास्टिक लिखता हूँ तो उसके रिलेटिव मुझे बहुत से ऐसे कीवर्ड्स वो मुझे दिखाएगा उसके हिसाब से। तो उससे मैं आगे प्रोडक्ट की हंटिंग कर सकता हूँ, उसको मैं सोर्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने प्रोडक्ट का कोई कैटेगरी वगैरह रखनी है तो आप रख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आपने कुछ क्राइटेरिया रखना है कि कितना प्रोडक्ट का काउंट होना चाहिए, उसके जो यहाँ पर आप अपने हिसाब से उसका चेक करके तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसी हिसाब से आपको ये जो कीवर्ड आपने पुट किया है तो वो ही रिज़ल्ट आपको देगा। तो उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके बाद कीवर्ड लिस्ट, तो इसके अंदर भी कीवर्ड लिस्ट जो आपने किए होंगे वो उसका भी रिजल्ट आपको यहाँ पर दिया होगा। तो आप जब यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद आप कोई भी कीवर्ड जैसे इधर कुछ भी आप रख लें। आप यहाँ पर मैं अमेज़ोन रख लेता हूँ, अमेज़ोन रख के मैं इधर क्रिएट लिस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड को ऐड करके आप उसको ये ट्रैक कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट कीवर्ड किया यहाँ पर, जी तो ये आपने ऐड कर लिया तो इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई रहेगी। तो इसको जब आप ऐड कीवर्ड करेंगे तो वो आपके सामने ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका पूरा एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर लिस्टिंग बिल्डर, इसको आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्रिएट न्यू लिस्टिंग, इसके ऊपर आप क्लिक करके स्टार्ट विद एनी एसएन, इसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। और आप ड्राफ्ट लिस्टिंग उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। अगर आपने न्यू करना है तो न्यू में आप यहाँ पर एसएन को प्रोवाइड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप मूव करेंगे। तो जैसे ही आपको ऐड कर लेंगे तो उसका जो बिल्डिंग जैसे होती है ना, उसको उसने पार्टीशन कर दिया होता है। तो ये सामने आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएगी, उसका टाइटल आ जाएगा, उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि उसने फीचर ऐड किए वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इसके अंदर आप कोई चेंजिंग करके इसको आप ऐड कर सकते हैं। मगर आप याद रखें कि अमेज़ॉन फ्रेंडली और बाय फ्रेंडली दोनों होने चाहिए। यहाँ पर वो आपको बता भी रहा है कि कितने जो पॉइंट है वो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। ये अभी 4 है, इसके 10 होने चाहिए। और ये कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर कम है उसको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी रैंक है जैसे BSR होता है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने BSR को। जैसे हम इधर इसको ऐड कर लेते हैं न्यू, तो कोई भी आप ग्रुप रख लें, जैसे आप हम इधर अमेज़ोन रख लें, उसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट को ऐड कर लें, यहाँ पर आप उसका एसन दे दें। एसन जैसे दे दिया आप नेक्स्ट कर लें। इंटर कंपेटिटर कि किस कीवर्ड्स को आपने वहाँ पर ऐड करके उसको रैंक करवाना है कि उसका जो BSR है वो आप ट्रैक कर सकें। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिस्ट कर सकते हैं कोई भी कीवर्ड्स कि मैंने इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट चेक करना है कि वो ट्रैक हो रहा है कि नहीं, कि वो वहाँ पर चल रहा है कि नहीं। तो आप उस हिसाब से जो भी आपने अपना बनाया होगा ग्रुप, तो आप यहाँ पर उसके सारे कीवर्ड्स ऐड करें। कीवर्ड ऐड करने के बाद आप वहाँ पर उस ग्रुप को सिलेक्ट करके आप सेव कर लें, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप कीवर्ड्स की डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये भी आप इस तरह इसका जो रैंक ट्रैकर है उसको ज़रिए भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो
उम्मीद है कि आपको यहाँ पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं जी। तो इस तरह ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके डैशबोर्ड में जाए तो और भी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट की सेटिंग, अदर ट्रांजैक्शंस, प्रोफाइल्स, इन्वेंट्री मैनेजर और रिव्यूज़, ऑडिशंस, प्रमोशंस, PLN स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टूल्स है, इसको आप लाजमी एक्सप्लोर करें और इसके ज़रिए आप मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स ट्रैक कर सकते हैं, आप लिस्टिंग को प्रॉपरली तौर पर क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।